ओके, सबने जी ज्वाइन कर लिया है। कुछ स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई थी। मोहम्मद हमजा जबार, ओके हमजा। सैयदा रुमैसा, ओके। मोहम्मद हतीम, मोहम्मद हतीम। अली काजमी, अली काजमी, एब्सेंट। सुलेमान जिया, सुलेमान जिया, एब्सेंट। अच्छा, तो जो बच्चे एब्सेंट आ रहे हैं उनमें सुलेमान जिया, अली काजमी और सैयद अल्तमश हुसैन, और उसके अलावा एब्सेंट आ रहे हैं रज़ा, सैयद मोहम्मद रज़ा, अहमद इकबाल, सैफुल्ला, मोहम्मद शफात खान, सैयद मोहम्मद असद, ज़ईम कुरैशी, गयूर अहमद, ताहा सिद्दीकी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली काजमी एंड सुलेमान जिया, दे आर एब्सेंट। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गई। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म के सॉल्व कर दिए हैं। अब नाउ कम क्वेश्चन नंबर 4। जी हतीम, आपकी अटेंडेंस लगा दी। मेरे ख्याल में ये पूरा आ नहीं रहा है, देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर में से, देख लीजिएगा जितना आ गया उतना आ गया। तो पूरा आ गया है वैसे। ठीक है, नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, टूल बुक एग्जाम्पल है, आसान है। करना है इसमें क्या है आपने कि एक टूल बुक जो ब्रिज है उसकी आपने जो है उसको इमेजिन करके प्रोग्राम राइट डाउन करना है। प्रोग्राम वो क्या कह रहा है कि जब भी कोई कार उस आपके टूल बुक से पास हो रही है तो उसको कितना पे कर रही है, वो 70 सेंट। मोस्टली दे डू, बट सम कार जो है वो विदाउट पेइंग भी जो है वो पास कर जाती हैं आपका ब्रिज। तो आपने क्या करना है, आपके टूल बुक में ट्रैक रखना है कि कितनी कार अब तक पास हुई है और और अब तक टोटल मनी कितना कलेक्टेड हो चुका है, जिनमें से कुछ कार्ड ऐसी भी होंगी जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, मॉडल दिस टूल बूथ द क्लास कॉल्ड आर टूल बूथ। क्लास आपके पास क्या होगी, टूल बूथ के नाम की क्लास बनेगी। सारी फंक्शनलिटी हटा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लास हमारे पास बनेगी टूल बूथ के नाम से। ये हमारे पास क्लास हो गई।
ठीक है, अब हम इस क्लास के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें सेट करनी है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमें ये करना है, जिसमें हमारे पास 2 डाटा आइटम्स होंगे। एक इंटीजर का होगा जो कि नंबर ऑफ कार्ड्स बता रहा होगा, एंड अ डबल टाइप डबल टू होल्ड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्शन, जो कि ये बता रहा होगा कि टोटल अमाउंट अब तक हमारे पास कितना कलेक्ट हो चुका है। और एक इंटीजर क्या बता रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है हमारे पास। मेरे पास वेटिंग रूम में कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो फील्ड्स बतानी है, एक नंबर ऑफ कार और एक हमने बताना है टोटल अमाउंट कलेक्टेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीजें सेट कर देते हैं। एक हम कर देते हैं इंट नंबर ऑफ कार, एंड डबल हम कर देते हैं मनी, कि अब तक कितना मनी कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक आपके पास कंस्ट्रक्टर होगा जो इन फील्ड्स को सेट कर देगा जीरो पे। तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो कि क्या करेगा, इन दोनों फील्ड्स को जीरो पे सेट कर देगा कि स्टार्ट में नंबर ऑफ कार इज इक्वल टू जीरो, एंड नेक्स्ट है हमारे पास मनी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों फील्ड्स ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो पे सेट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, our constructor initialize both of these to zero, ये हम टास्क कर चुके हैं। a method called paying car increment the car total and adds 0.07 to the cash total। ठीक है, सेंट है 70 सेंट मीन 70%, तो ये हमारे पास 70% कितना आया, 70 डिवाइडेड बाई 100.70। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड हमने बनाना है पेइंग कार का। ठीक है, यहाँ पे हम एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड पेइंग कार, और ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड ये करेगा कि जब जब ये मेथड कॉल होगा तो नंबर ऑफ कार में ये इंक्रीमेंट कर देगा, नंबर ऑफ कार प्लस प्लस, और मनी क्या कर देगा, मनी इज इक्वल टू मनी प्लस 0.70। ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट जो भी मनी का होगा उसमें 0.70 ऐड करता चला जाएगा, पेइंग कार वाला मेथड। फिर आई गेस एक और मेथड होगा नो पेइंग कार का। नो पेइंग कार जो कि क्या करेगा, कार टोटल में तो इंक्रीमेंट करेगा बट मनी में इंक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेथड हम तब कॉल करेंगे जब कोई कार विदाउट पेइंग मनी टूल बूथ को क्रॉस करेगी। तो हम कार का इंक्रीमेंट तो कैलकुलेट करेंगे बट मनी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और मेथड बना देते हैं नो पेइंग कार का, जिसमें सिर्फ मनी नहीं होगा, नंबर ऑफ कार में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं नो पेइंग कार, नो पेइंग कार, और इसमें हम मनी में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ कार में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है एक डिस्प्ले का मेथड जो इन दोनों टोटल्स को प्रिंट कर रहा होगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल नंबर्स ऑफ कार्स, इसको प्रिंट करवा देते हैं हम, कॉमा नंबर ऑफ कार वाला वेरिएबल, और टोटल अमाउंट कलेक्टेड करवा देते हैं। इसको हम कर देते हैं मनी। ठीक है, ये हमारे पास टूल बूथ वाली एग्जांपल कंप्लीट हो गई, टूल बूथ वाली क्लास।
अब हमें क्या करना है, हमने एक और प्रोग्राम टेस्ट क्लास बनानी है। टेस्ट क्लास मींस मेन मेथड क्लास जो ड्राइवर क्लास होगी। ठीक है, अभी जो हमने क्लास बनाई है इसको हम यूटिलिटी क्लास कहते हैं। ठीक है, ये क्लास हमारे पास यूटिलिटी क्लास है। अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्लास मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेगी। लेकिन जब हम किसी क्लास को स्पेस देनी होती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हम यूजली मेन क्लास से, जहाँ मेन मेथड होता है उसी क्लास में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है। तो जो एक्चुअल क्लास होगी दैट वुड बी वो क्लास होगी जिसमें मेन मेथड होगा, जहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी वहीं पे हमारे पास ये क्लास इनिशियलाइज होगी। ठीक है, तो वो क्लास टेस्टर क्लास, टेस्टिंग क्लास या ड्राइवर क्लास कहलाती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड है प्रोग्राम की क्लास के अंदर, तो फिर हम प्रोग्राम की क्लास को ड्राइवर क्लास और टूल बूथ की क्लास को यूटिलिटी क्लास करते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने यूजर से पूछना है, ठीक है, कि अगर यूजर 0 प्रेस कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मेरे पास पेइंग कार वाला मेथड कॉल हो, और अगर यूजर 1 प्रेस कर रहा है तो नो पेइंग कार वाला मेथड कॉल हो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टूल बूथ का। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट t1 इज इक्वल टू, या हम इसको कर देते हैं t1 इज इक्वल टू न्यू टूल बूथ। ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों फील्ड्स को 0 पे सेट कर देगा। अब हमें यूजर से ये पूछना है कि अदर 0 प्रेस करना है या 1 प्रेस करना है। पब्लिक टूल बूथ, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने यूजर से उसकी चॉइस देनी है। इन चॉइस, क्योंकि हम 0 और 1 की फॉर्म में ले रहे हैं तो चॉइस हमारे पास किस फॉर्म में होगी, 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमने इंटीजर ले लिया। उस पर हम यूजर से पूछ लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 1 फॉर पेइंग कार एंड 0 फॉर नो पेइंग कार। ठीक है, ये हम यहाँ से इनपुट ले लेंगे, चॉइस इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिए यूजर से, और अब उस इनपुट की बेसिस पे हम इफ लगाएंगे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 हो जाए तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है t1 डॉट पेइंग कार वाला मेथड कॉल हो जाए। t1 डॉट पेइंग कार, यानी कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो जो कार है वो उसने टूल को पास किया है, और मनी जो अमाउंट है या जो टेक्स्ट है वो भी पे किया है। एल्स, इसको हम कर देते हैं इफ चॉइस इज इक्वल टू 0। अगर चॉइस 0 हो जाती है तो t1 से क्या करो, कॉल कर दो नो पेइंग कार वाला मेथड। नो पेइंग कार, ठीक है, और एल से बाहर क्या कॉल कर दो, t1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर 1 फॉर पेइंग कार एंड 0 फॉर नो पेइंग कार। लेट से मैंने 1 प्रेस किया, ये पेइंग कार वाला मेथड कॉल करेगा, कार का एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा और अमाउंट 0.70 ऐड कर देगा। और फिर उसके बाद मैंने t1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो वो नंबर ऑफ कार्स और टोटल अमाउंट बताएगा मुझे। नेट स्लो का चल रहा है बेटा, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हेलो,
हाँ, नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। हैंग हो रहा है। एनी हाउ ये एग्जांपल अगर आपको क्लियर है, नजर आ रही है स्क्रीन पे, तो ये इसी तरीके से होगी। फिर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके लिए फिर यही सेम चॉइस चलेगी। जस्ट हम ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देंगे, टूल बोट T2। ठीक है, ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया है। टूल बोट T2 इज इक्वल टू न्यू टूल बोट, उस पर भी हम सेम यही काम करेंगे। ठीक है, इसने हमसे पूछा 1। जी, ठीक है, इसने हमसे पूछा, मैंने चॉइस दे दी 1। यहीं पे जाके हैंग हो रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्स 1, टोटल अमाउंट कलेक्टेड 0.70। फिर उसने दोबारा नेक्स्ट कार के लिए पूछा, मैंने उसको अमाउंट दे दिया 1। अब क्योंकि मैंने T2 के लिए डिस्प्ले कॉल नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ कार्स 2 एंड टोटल अमाउंट कलेक्टेड 1.4। फिर रन करते हैं। ठीक है, इसने मुझसे पूछा एंटर नंबर ऑफ कार, मैंने कहा 1, यानी कि पेइंग कार है वो। उसने इतना कर दिया, फिर कह रहा है कि दोबारा बताएं कि पेइंग कार है या नो पेइंग कार, मैंने 0 दे दिया। तो अब ये कार काउंटर में तो इंक्रीमेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कार 2 कर देगा, बट अमाउंट कलेक्टेड 0.7 ही रहेगा। ये देखें, टोटल नंबर ऑफ कार्स 2, टोटल अमाउंट कलेक्टेड 0.70। इसी तरह आप जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। स्विच भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप स्विच लगाना चाहें आप स्विच लगा लें। देखिए, इस पे कोई वो नहीं है कि आप स्विच से करें या इससे करें। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट ये ऐसे ही किया है। देखिए, इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल और बेसिक है ये। जी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट ने ये इसी तरीके से सॉल्व किया है। जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब इस तरीके से सॉल्व नहीं किया। नहीं, लॉजिक तो यही है ना, जब आपने स्विच यूज किया है या इफ से किया है, अगर लॉजिक यही है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सही है। चलो अब हम लास्ट वाली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। लास्ट वाली एग्जाम्पल होटल एग्जाम्पल है। होटल, लेट्स सपोज हमने कहा है कि एक होटल है जो कि ये पूछ रहा है कि अकाउंट कस्टमर की जो है वो डिटेल और रेंट कैलकुलेशन। ठीक है, होटल मार्केटो requires a system module that will help the hotel to calculate the rent of the customers।